Good morning, students. I, Sumit Kumar, your EVS subject teacher, welcome you all after your summer vacations, and I hope you have enjoyed a lot in your summer vacations. So, it's time to study. हम सभी ने समर वेकेशंस को बहुत एंजॉय किया है, इसलिए अब स्टडी का टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, विच इज अनीता एंड द हनी बीज। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, अनीता एंड द हनी बीज। Students, this is a true story of Anita Khushwaha. Is a girl star. Girl Stars is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their lives by going to school. Students, ये एक लड़की की रियल स्टोरी है और इस गर्ल का नाम है अनीता खुशवाहा, जो एक गर्ल स्टार है। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय गर्ल स्टार? गर्ल स्टार का मतलब है, गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उन लड़कियों की कहानी कही गई है जो बिल्कुल सिंपल थी, असाधारण थी, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल्स, जिन्होंने स्कूल जाकर स्टडी करके अपनी लाइफ को कुछ अलग बना दिया, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को डिफरेंट बना दिया, और जो पूरी कंट्री में नहीं, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाने लगी। तो अनीता खुशवाहा की कहानी आप लोग सुनना चाहेंगे स्टूडेंट? सो इट इज़ अ रियल स्टोरी। चलिए आगे चलते हैं और इनकी कहानी पढ़ते हैं हम कि इन्होंने ऐसा क्या किया। ये कहते हैं कि माई नेम इज अनीता खुशवाहा, आई लिव इन बोचा विलेज, दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कहती हैं कि मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बोचा, उस गांव में रहती हूँ। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंग ब्रदर्स। ये कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैंने कॉलेज में स्टडी की है। पढ़ने के साथ साथ बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई ऑल्सो कीप हनी बीज। छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। यानी कि मैं कॉलेज भी जाती हूँ, खुद की स्टडी भी करती हूँ, छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और साथ साथ जो हनी बीज हैं उनको भी पालती हूँ, उनको भी अपने पास रखती हूँ। All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. अनीता खुशवाहा कहती है कि ऐसा कर पाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मेरा पूरा टाइम अपनी बकरियों को चरवाने में चला जाता था। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अनीता खुशवाहा कहती हैं कि मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, परंतु मेरे जो माता पिता हैं उन्हें लड़कियों के स्कूल जाने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्टूडेंट्स, आज भी भारत में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियाँ अगर स्कूल जाती हैं तो उनके माता पिता या फिर उनकी सोसाइटी वाले उस विचार को, उस आइडिया को अच्छा नहीं मानते। और अनीता खुशवाहा अपनी कहानी में यही कह रही है कि मेरे माता पिता को स्टार्टिंग में मेरा स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आगे इसके साथ क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार कहाँ है। यू हैव टू फाइंड बिहार in the map of our country India. Look in the picture student, here it is Bihar. ओके स्टूडेंट, देख लिया आपने बिहार कहाँ पर है? ये रहा बिहार, मैंने इसको सर्कल कर दिया है। सो यू ऑल्सो हैव टू लोकेट बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। चलिए अब देखते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार में कहाँ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट।
हेयर इट इज मुजफ्फरपुर इन ब्लू सर्कल। तो जो अनीता कुशवाहा थी वो बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, इस मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बोछा, यहाँ रहा करती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार में। चलिए आगे चलते हैं हम। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। तो अनीता कुशवाहा का स्कूल जाने का सपना कैसे पूरा हुआ? वन डे आई पीप्ड वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried and cried. एक दिन इसने कहा कि मैंने स्कूल के खिड़की से, गांव में जो स्कूल है वहाँ से झांक कर देखा और स्कूल में क्लास चल रही थी। मैं अपने आप को दूर नहीं रख पाई और मैं चुपके से गई और वहाँ पर पीछे जाके बाकी बच्चों के साथ उनके पीछे बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट सो हैप्पी और मैं खुशी खुशी अपने घर गई। मैंने करेज के साथ पूरी तरीके से साहस करके अपने माता पिता को कहा कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, पर उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया कि यू कांट गो टू स्कूल। तो उस दिन मैं सिर्फ रोई 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 क्योंकि मैं स्कूल जाना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स को मेरे स्कूल जाने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स। Yes, one of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow, my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. एक दिन क्या हुआ, मेरे गांव के एक टीचर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया और बताया कि आज के टाइम में स्टडी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब मेरे पेरेंट्स स्टडी के लिए जो खर्च होगा उससे डर रहे थे, तो हमारे टीचर ने कहा कि 8th क्लास तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और टीचर ने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि स्कूल जाना हर बच्चे का राइट है, ये उसका अधिकार है और हर बच्चे को स्कूल भेजना कंपलसरी है, उन्हें जाना ज़रूरी है क्योंकि स्टडी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ने सुना कि 8th तक एजुकेशन फ्री है तो वो एग्री हो गए। ठीक है, इसके बाद मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, पर मैं अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। अब आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछना हमेशा ही अच्छा रहता है, हमें हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है। आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और उनसे पूछिए कि 1 साल में स्कूल और स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उनमें कितना खर्च आ जाता है, और उसके बाद वो सब डिटेल आपको इस टेबल में भरनी है। जैसे घर से स्कूल जाने आने के लिए कितना खर्च आता है वो यहाँ पर फिल करेंगे। 1 साल में नोटबुक्स के लिए कितना खर्च आता है वो इधर, पेन पेंसिल या स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, शूज़, अदर थिंग्स जो भी आप खरीदते हैं उनका कॉस्ट आप यहाँ पे रख देंगे और फिर यहाँ पर टोटल कर देंगे। इसके बाद हर स्टूडेंट
इस टेबल का, इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट लेकर या पिक्चर लेकर वो हमारे गूगल क्लासरूम पर सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी डिटेल है वो आपको अपने बुक में फिलअप करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे क्या होता है? स्टेइंग इन स्कूल। स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own study. धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अनीता कहती है कि मैंने अपनी 5th क्लास तक की जो स्टडी है वो कंप्लीट कर ली। अब मुझे पता था कि 6th क्लास की स्टडी के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और अब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब टाइम आ गया है, तुमने 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली है। यू हैव कंप्लीटेड द एजुकेशन टिल 5th क्लास, नाउ यू हैव टू लीव द स्कूल। अब आपको अपना स्कूल है वो छोड़ देना चाहिए। पर मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। और मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडीज। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मैं कमा पाती थी उससे मैंने आगे की अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखी। स्टूडेंट्स, अनीता खुशवाहा के लिए आगे की जो राह है अभी भी आसान नहीं है। अभी भी उसके रास्ते में बहुत सारी अटकलें आएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं वन स्वीट मेमोरी के बारे में। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज आर यूज्ड टू टीच यंग चिल्ड्रन. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. Students, एक बार क्या हुआ, मुझे पता था कि मेरे गांव के बहुत सारे जो लड़के हैं वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। अनीता खुशवाहा अपनी कहानी बता रही है कि मेरे स्कूल के बहुत सारे जो लड़के हैं वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उन लड़कों को मेरा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मेरे पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे उन बच्चों को उन्होंने डराना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरे पास जो ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आते थे वो कम होते गए। अब मेरे पास केवल 2 बच्चे बच गए। लेकिन जो बच्चे ट्यूशन छोड़ के गए थे कुछ समय बाद वो भी वापस आ गए। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बड़े ही प्यार से और देखभाल के साथ पढ़ाती थी, इसीलिए वो मेरे पास वापस आ गए। स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है ये? Every child has a right to free education up to class 8th. स्टूडेंट्स, भारत में हर बच्चे को 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन का राइट है। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में उनको फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, और इसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं भारत के अंदर वहाँ पर 8th क्लास तक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8th? डिस्कस। क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे 8th क्लास तक पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं? इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी स्टडी है वो छोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट? इसका रीज़न है स्टूडेंट्स वो है पॉवर्टी, गरीबी। बहुत सारे घर भारत में आज भी ऐसे हैं जो 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल जाने से हटा देते हैं, रोक देते हैं और उनको किसी काम में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी स्टडी है वो छूट जाती है
और फिर वो जितना कमाते हैं उससे अपना जीवन यापन है वो करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। सेकंड जो रीजन है वो है पेरेंट्स का इलिटरेट होना, यानी कि कुछ पेरेंट्स है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं भारत के अंदर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको स्टडी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते और उनको किसी काम पे लगा देते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं हमारी कंट्री में आज भी जो 8th क्लास तक अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसीलिए आपके घर के आसपास अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आप उसका नेम नोट करें, उससे बात करें कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज RTE एक्ट 2009? RTE का फुल फॉर्म है स्टूडेंट राइट टू एजुकेशन। R मीन्स राइट, T मीन्स टू, E मीन्स एजुकेशन, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। This provides the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. Students, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में जितने भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स तक हैं उनको फ्री एजुकेशन है वो दी जाती है। R मीन्स राइट टू और E मीन्स एजुकेशन, E मीन्स एजुकेशन। तो RT के फुल फॉर्म क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, RT का फुल फॉर्म क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन। मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट, राइट टू एजुकेशन। अभी फिर से लिख देते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये होता है स्टूडेंट। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर्स। अब क्या कहती है अनीता, क्या कहती है? धीरे धीरे मैंने अपने गांव के दूसरे पेरेंट्स से भी बात करना स्टार्ट कर दिया। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने गांव के दूसरे पेरेंट्स से भी बात करना स्टार्ट कर दिया कि वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे, और इस काम में मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. अब घर का सारा काम है वो मेरी माताजी करने लगी और मुझे पढ़ाई में और समय है वो मिलने लगा। तो स्टूडेंट्स, आपका ये आज का क्वेश्चन एक तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज RTE एक्ट 2009। एक क्वेश्चन ये है, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज RTE एक्ट 2009। अब बात करते हैं सीक्रेट के बारे में। अब अनीता कुशवाहा कहती है, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनीवन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। अनीता कहती है, मैंने चुपके से मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिया और इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैं बहुत बार गिरी लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि मैं कुछ नई चीज़ सीख रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड चैप्टर होगा उसके अंदर हम एक एक्टिविटी भी करेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से जो हनी है, शहद है, वो बनता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पर पूछ भी सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिएगा या गूगल क्लासरूम में आप कोई भी कमेंट डाल दीजिएगा, आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।